स्वागत है मेरा आपके YouTube चैनल MPS एजुकेशन के अंदर। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन होल स्क्वायर। क्वेश्चन बेस्ड ऑफ होल स्क्वायर के अंदर आप जानते हो सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हो जो हमारा ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर इसके अंदर कई बार बच्चों को क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई करें, कैसे सॉल्व करें, और कई बार कंफ्यूजन में समझ में ही नहीं आता है कि हम कैसे करें। जैसे मान लो सपोज़ हमें क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस का 3y का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो इसके अंदर हमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब अगर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं पर क्वेश्चन में हमें दिक्कत कहाँ आती है? सपोज़ मान लो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर ये हम अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हमें इस तरीके से ओपन कर लिया। अब सबसे बड़ी बात हमें ये कन्फ्यूज़न होती है कि a क्या होता है, b क्या होता है। तो हमारी जो ये वाली वैल्यू होती है इसे हम a कहते हैं, और जो हमारा ये होता है इसे हम b कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे उसने कहा है a का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 2x के ऊपर स्क्वायर कर लेंगे, प्लस हमारा b स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 3y के ऊपर स्क्वायर कर लेंगे, और फिर हमारा है 2ab। तो a की वैल्यू हमारी क्या थी 2x और b की वैल्यू हमारी क्या थी 3y। अब सपोज़ हमने इसको फॉर्मूले में तो पुट कर लिया, पर आगे हमें किसको एक्सपेंड कैसे करना है? सपोज़ हमें 2x की पावर स्क्वायर दे रखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई 2x। 3y का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3y मल्टीप्लाई 3y, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y। अब आप इजीली इसको कर सकते हो कैसे? जब भी हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या आता है 4, और x यहाँ पे कितनी बार है 2 बार, तो x का 2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारा हो गया y, और y कितनी बार है हमारा 2 बार, y 2। अब उसके बाद अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12। तो ये हमारा उसके बाद हमारा था एक x और एक y, इसको हमने अलग से रख लिया। तो आपको ये समझ में आया होगा। सपोज़ अब ये हमारा था a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्वेश्चन। अगर मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए a माइनस बी के ऊपर होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के कैसे करेंगे? सपोज़ हमें क्वेश्चन दे रखा है 4x माइनस का 9y इज इक्वल टू होल स्क्वायर। अब 4x माइनस 9y का होल स्क्वायर है तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहली बात फॉर्मूला हमारा वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर हमें कभी भी क्वेश्चन आता है कि 4x माइनस 9y के ऊपर स्क्वायर, तो हमारा जो क्वेश्चंस के ऊपर फॉर्मूला लगेगा वो हमारा लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2ab। डिफरेंस दोनों फॉर्मूले में सिर्फ इतना सही है कि वहाँ पे प्लस के फॉर्मूले में प्लस का 2ab और माइनस के फॉर्मूले में माइनस का 2ab। अब इसमें a हमारा हो गया 4x, b हमारा हो गया 9y। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a की वैल्यू हमारी 4x थी तो वही हमने 4x का स्क्वायर कर लिया। b की वैल्यू हमारी 9y थी तो हमने 9y का स्क्वायर कर लिया। उसके बाद हमारा था माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab के लिए हमारा 2a की वैल्यू 4x हो गई और b की वैल्यू होगी हमारी 9y। अब आप वही 4x के ऊपर स्क्वायर है तो इसकी पावर 2 है तो हम इसको 2 बार ओपन कर लेंगे, 4x मल्टीप्लाई 4x। 9y है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9y इंटू 9y। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 9y। और एक चीज़ और आप याद रखना, कभी भी दोनों वैल्यू के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो मैक्सिमम हमेशा वो मल्टीप्लाई ही रहेगा। अब इसके अंदर अब हमें देखो क्या करना होगा। अब अगर हम 4 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 16, और ये हमारा हो जाएगा x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, और वैसे भी हमारा x कितनी बार है 2 बार, तो x स्क्वायर। 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 81 और y का स्क्वायर। और 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा सबसे पहले हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 4 था हमारा कितना हुआ 8, और 8 को हम फिर उसके बाद किससे करेंगे 9 से, तो 8 9 जा 72। तो ये हमारा आ गया 72x और y। तो ईजिली आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन समझ आएंगे।
अब उसके बाद एक और इसके अंदर हमारा क्वेश्चन आता है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन होता है a² माइनस b²। इसके ऊपर सपोज़ क्वेश्चन आता है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया हमारा a² माइनस b² का, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। हमें क्वेश्चन दे दिया 55x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। अब आप जानते हो ये हमारा हो गया a² माइनस b²। अब a² माइनस b² के केस में हमें क्या करना होगा, ये वाली वैल्यू हमारी a की हो गई, ये वाली वैल्यू हमारी b की हो गई, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारा आ गया सबसे पहले a प्लस बी, तो a हमारा 5x था और b हमारा था 3y, तो ये हो गया प्लस का 3y। उसके बाद हमारा फिर था 5x माइनस का 3y, क्योंकि हमें क्या लेना था a माइनस बी, a हमारा हो गया 5x और b हो गया हमारा 3y। अब इजीली हमारा क्या होता है, देखो दोनों के दोनों तो हम, ये 5x है प्लस 3y और 5x माइनस 3y, और इजीली क्या होता है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों के बीच में सपोज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सपोज़ अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x मल्टीप्लाई 5x, क्योंकि 5 से किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 5x से। उसके बाद 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। अब आप जानते हो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस माइनस और 5x मल्टीप्लाई 3y। अगर हम उसके बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x से, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 3y मल्टीप्लाई 5x। और अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा ये प्लस और ये माइनस, और आप जानते हो जो हमारा प्लस माइनस क्या होगा, 3y मल्टीप्लाई 3y। अब आप देखो हमारा 5 5 जा 25, x को x से करेंगे तो x², 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15xy, और 3 को 5 से करेंगे तो 3 5 जा 15xy, और 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर। अब आप जानते हो, अब हम क्या करेंगे, 15xy से 15xy कट जाएगा, क्योंकि ये हमारा ये माइनस का और ये हमारा प्लस का है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए a² माइनस b² के ऊपर। इसी के अंदर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जो हम करते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ऊपर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। जैसे सपोज़ हमें कोई क्वेश्चन दे दिया कि 2x है प्लस का 3y है और प्लस का 4z है, इसका स्क्वायर, तो हमें देखो क्या करना होगा, 2x के ऊपर स्क्वायर a², क्योंकि हमारा ये a हो गया, ये b हो गया c ऊपर। अब उसके बाद है हमारा 3y के ऊपर स्क्वायर, तो 3y के ऊपर स्क्वायर हो गया, प्लस c का स्क्वायर, तो c हमारा हो गया 4z, तो 4z के ऊपर स्क्वायर, और प्लस अब हमारा देखिए 2bc है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a, तो a हमारा क्या था 2x, प्लस उसके बाद था हमारा 2x मल्टीप्लाई 3y, उसके बाद था हमारा प्लस 2 मल्टीप्लाई bc 3y मल्टीप्लाई 4z, और फिर था हमारा प्लस का ca, तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू थी हमारी 4z और a की वैल्यू थी हमारी 2x। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हम सबसे पहले हमारा था 2x के ऊपर स्क्वायर। अब 2x का स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई 2x, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, और x के ऊपर x का स्क्वायर, तो ये हमारा ओपन हो गया। उसके बाद था हमारा प्लस 3y का स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो 3y मल्टीप्लाई 3y हो गया, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये हो गया y का स्क्वायर, प्लस उसके बाद आ गया हमारा 4z का स्क्वायर, तो 4z के लिए हमारा 4z मल्टीप्लाई 4z हो जाएगा, और 4 को करेंगे हम तो 4 4 जा 16z का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो प्लस 2 2 जा 4 हो गया, और 4 3 जा 12, तो ये हमारा हो जाएगा 12xy। उसके बाद हमारा अगली वैल्यू थी 2 3 जा 6,
यानी कि 2 तिया 6 और 6 को अगर हम 4 से करेंगे तो 6 चौक 24, तो ये हो गया हमारा 24YZ। उसके बाद था हमारा 2 को अगर हम 4 से करते हैं तो 2 4 जा कितना हुआ हमारा 8, और 8 को हम 2 से करते हैं तो ये हमारा 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, और Z और X हमारे साथ में थे। और आप जानते हो अगर हमारा X है तो X की है से ही हमारी मल्टीप्लाई होगी, Y है तो Y से ही मल्टीप्लाई होगी। इसलिए हमने क्या करा, जो वेरिएबल था, जो हमारा मल्टीप्लाई था वेरिएबल में 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 और 2 2 जा 4 3 जा 12, तो हमारा XY आया। अब Y और Z वेरिएबल है तो डायरेक्टली Y और Z वेरिएबल अलग रख दिए। उसके बाद हमारे Z और X वेरिएबल दोनों अलग थे तो हमने Z और X को अलग रख दिया, तो 2 4 जा 8 2 जा 16। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो इजीली समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम नए क्वेश्चंस को लेकर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।